राधे राधे दोस्तों। छोटे बच्चे बहुत ही कोमल और मासूम होते हैं। उनके भीतर ज़्यादा छल कपट नहीं होता और यही कारण है कि उन्हें नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। बहुत से बच्चों को तो यदि कोई एक नज़र देख ले तो उन्हें तुरंत नज़र लग जाती है। ये सब समस्या ज़्यादातर छोटे बच्चों के साथ होती है, जिसके बाद वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोने लगते हैं तो चुप ही नहीं होते, कुछ खाते पीते नहीं हैं, बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से घर के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये हम में से कोई नहीं जानता कि किसकी दृष्टि कैसी है, कौन कैसी भावना से देख रहा है। इसके अलावा व्यर्थ में घर के धन का खर्च होना, दूध का बार बार फट जाना, घर में नुकसान होना, सभी बुरी नज़र के संकेत हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बुरी नज़रों से बचने के उपाय आपको बताएंगे कि छोटे बच्चों को नज़र लग जाने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो आइए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। पहला, यदि बच्चों की बात करें तो उन्हें सबसे पहले नज़र लगती है खेलते हुए, खाते हुए। उन्हें कोई एक नज़र देख लेता है तो छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है। ये वैसे बड़ों के साथ भी हो सकता है, जिसकी वजह से फिर उन्हें खाना खाने का, उसे देखने का मन ही नहीं करता। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि किसी भी पेड़ के पास से जाकर पत्ता तोड़ कर लाएं और उसमें कुछ भी खाने की चीज़ ले जाकर रख दें और उसके ऊपर गुलाब जल छिड़क दें और फिर उस पत्ते को ले जाकर उसे खाने के साथ किसी सड़क पर ले जाकर रख आएं। इस टोटके को करने से बच्चे की नज़र उतर जाती है और वो फिर से अच्छे से रुचि लेकर खाना खाने लगता है। दूसरा, यदि आपका बच्चा छोटा है और दूध पीने में नखरे कर रहा है या फिर दूध देखकर उसे मिचली आ रही है या वो भाग जाता है या बहुत ज़्यादा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर से कच्चा दूध 7 बार वार कर किसी काले कुत्ते को पिला दें। बच्चे की नज़र उतर जाएगी। या इसकी जगह आप एक मिट्टी के बर्तन को लेकर उसमें लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों डालकर आग लगाएं और उसके धुएं को बच्चे को हाथों से दिखा दें और उसे ले जाकर बाहर रख दें। इससे बच्चे की नज़र उतर जाएगी। तीसरा, यदि आपका बच्चा काफ़ी समय से बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा, तो एक बार उसकी नज़र भी उतार कर देखें। आपको करना क्या है कि पीली सरसों और फिटकरी लेकर बच्चे के ऊपर से 7 बार सिर से पैर तक वार कर उतार लें और उसे जलते चूल्हे में डाल दें। इससे बच्चे की नज़र उतर जाएगी। आपको ये सुबह शाम करना होगा। चौथा, वहीं आप शनिवार के दिन भी बच्चे की नज़र उतार सकते हैं। आपको शनिवार के दिन बच्चे के ऊपर से झाड़ू या उसी के बाएं पैर की चप्पल या जूता लेकर 7 बार उल्टे क्रम से उतार लें और फिर उसे दरवाजे की दहलीज पर 3 बार झाड़ कर अंदर आ जाएं। इससे भी बुरी नज़र उतर जाएगी। इसके अलावा शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके कंधे से सिंदूर लेकर बच्चे को लगा दें। इससे भी बच्चे की नज़र उतर जाती है। पांचवा, यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को नज़र लग जाए तो आप नमक, राई, लहसुन, प्याज के सूखे छिलके और सूखी लाल मिर्च, इन सभी को लेकर उनके ऊपर से नीचे तक 7 बार उतार लें और फिर उसे जलते हुए अंगारे पर डाल दें। यदि आपके पास अंगारे नहीं हैं तो उपला लेकर उसे गैस पर अच्छे से जला लें और उसमें डालकर बाहर रख दें। इससे उनकी बुरी से बुरी नज़र खत्म हो जाएगी। आगे के उपाय बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ऐसी जानकारियाँ आप चाहते हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। छठा, यदि आपके घर में स्तनपान करने वाले बच्चे हैं और किसी आते जाते बाहरी या घर के ही किसी व्यक्ति की नज़र उसे लग गई है तो उसकी नज़र उतारने के लिए इमली की 3 छोटी डालियां लें और उन्हें एक ओर से जलाएं और दूसरी ओर से पकड़कर बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमा दें, फिर पानी से इसे बुझा दें। उस बच्चे की नज़र उतर जाएगी। सातवां, परिवार के किसी भी सदस्य की नज़र उतारने के लिए आप ये उपाय भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक तांबे का लोटा लेकर उसमें भगवान पर चढ़े फूल, शक्कर या दूध या फिर पानी इत्यादि लेकर उसमें डाल दें
और जिसे नज़र लगी है उनके ऊपर से 11 बार सिर से पैर तक उतारें और उसके बाद उसे तुलसी के पौधे पर छोड़ दें, किसी भी गमले में रख दें। इससे नज़र खत्म हो जाएगी। ये 7 उपाय द्वारा आप अपने बच्चे को हर तरह की बुरी नज़र से बचा सकते हैं, जिससे आपका बच्चा खेलता हंसता मुस्कुराता रहेगा। आशा करते हैं हमारे हिंदू धर्म में विवाह के बाद किसी भी पूजा या फिर किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों में पति पत्नी को एक साथ बैठने के लिए कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी को कभी भी अलग अलग होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें उस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यही नहीं, उन्हें किसी तीर्थ स्थल पर भी अकेले नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपने साथी के साथ ही जाना चाहिए। ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में वर्णन किया गया है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिसमें कहा गया है कि क्यों पति पत्नी को हर जगह साथ होना अनिवार्य होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी संदर्भ में पूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बस वीडियो को आखिरी तक ध्यान लगाकर देखना। पहला, हमारे धर्म में कई तरह की परंपराएं होती हैं जिनमें यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी का साथ में होना ज़रूरी हो जाता है। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी जब एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेते हैं तो वो उस समय 7 वचन भी लेते हैं। इन 7 वचन में से एक वचन यह भी होता है कि विवाह के बाद वो जब भी किसी तरह के धार्मिक कार्य में हिस्सा लेंगे, बैठेंगे, जैसे कि पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तीर्थ यात्रा इत्यादि, सभी में एक साथ बैठकर उस कार्य को पूरा करेंगे। ऐसा करने के पीछे का कारण होता है कि सभी धार्मिक कार्यों को एक साथ करने से पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में ढेरों खुशियां आती हैं। वो उस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। और यदि वो ऐसा नहीं करते, अलग अलग ये कार्य करते, तो उससे उनकी ना तो वो पूजा सफल होती है और ना ही उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। किसी भी स्त्री का उसके पति के साथ धार्मिक कार्यों में साथ होना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे धर्म में स्त्री को पुरुष की शक्ति कहा जाता है। ये केवल धरती ही नहीं बल्कि देवलोक में भी होता है। तभी किसी भी देवता का नाम लेने से पहले उसके साथ देवी का नाम जुड़ जाता है, जैसे गौरी शंकर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी गणेश, सीताराम इत्यादि। दूसरा, दोस्तों, हमारे सभी देवी देवताओं ने स्त्री को पुरुष के समान का स्थान दिया। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण करके संसार में समस्त लोगों को ये संदेश दिया कि हर स्त्री पुरुष के समान होती है, उसे समानता का अधिकार होता है। जब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया तब वो एक तरह से पुरुष थे तो दूसरी ओर से उन्होंने स्त्री का रूप लिया था, और तब से उनका यही संदेश संसार में फैला था कि बिना स्त्री के कोई भी पुरुष पूर्ण नहीं होते हैं, वो अधूरे ही माने जाते हैं। ये लोगों की स्वयं की रची एक गलत अवधारणा है कि स्त्री को नीचे झुककर रहना चाहिए। नहीं, हमारे देवलोक में भी स्त्री पुरुष को एक समान सम्मान दिया गया है। दोनों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। तीसरा, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई वैवाहिक जोड़ा साथ बैठता है तो उनसे उनके रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ती है। दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, उनके तालमेल रिश्तों में संतुलन बना रहता है। साथ ही उनकी इसी घनिष्ठता के कारण उनके बीच बहुत कम किसी बात को लेकर वाद विवाद होता है। आगे की जानकारी से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारियाँ पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री राधे ज़रूर लिख दें, जिससे कलयुग में भगवान कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। चौथा है, अब यदि पूजा पाठ की बात करें तो स्त्री को पूजा करते समय अपने पति के साथ बैठने से पहले दिशा का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र के अनुसार स्त्री को हमेशा पूजा के समय अपने पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पत्नी का पति के दाएं ओर बैठना शुभ माना जाता है। न केवल पूजा में बल्कि किसी भी धार्मिक कार्यों में, यानी कि यज्ञ, दान, स्नान, व्रत, विवाह के समय इत्यादि कार्य में हर जगह पत्नी की पति के बाएं ओर बैठना चाहिए। यही सही जगह होती है जहां उसे बैठना चाहिए। और यदि
वो इन बातों का ध्यान नहीं रखती, गलत दिशा में बैठती है, तो इससे उसे पूजा के बदले किए गए किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती, ना ही उनकी पूजा सफल होती है। 5वां है, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न होता है और पति पत्नी उस पर से उठते हैं तो दोनों को ही पूजनीय व्यक्ति के पांव छूते समय भी दिशा का ध्यान देना चाहिए। इस समय पत्नी को पति के बाएं ओर होना चाहिए। इसके अलावा भोजन परोसते समय भी स्त्री को पति के बाएं ओर होना चाहिए। मान्यता के अनुसार इन कार्यों को करते समय यदि वो दिशा का ध्यान रखते हैं तो इससे उन्हें उसका उचित फल मिलता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। और भी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे।